दोस्तों, अगर आपके भी घर में ऐसी बातें होती हैं कि शेयर मार्केट से आज तक कोई अमीर नहीं बना, या उसके तो सारे पैसे शेयर मार्केट में लुट गए थे, या वो तो देखो बर्बाद हो गया था और उसकी तो कई पीढ़ियों तक मतलब उसका हर्जाना भरा क्योंकि वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ था, तो आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और कॉमन मैन के माथे में जो मतलब दिमाग के अंदर मिथ कायम कर दिए गए हैं कि शेयर मार्केट अच्छा नहीं होता है, उससे तो हमेशा लॉस ही होता है, आप कभी भी उससे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, या फिर आप उससे कभी भी सेविंग्स नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्यों मिथ डाले गए हैं ताकि आम आदमी इसका फायदा नहीं उठा सके, और जो रिच माइंडसेट होता है वो किस तरह से काम करके आराम से शेयर मार्केट से फायदा उठाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल वो फायदा उठाता है, उसकी कई पुश्तें इस काम में लग जाती हैं। वेल्थ जनरेशन होती है दोस्तों, जो जनरेशनल वेल्थ होती है वो कई जनरेशन तक चलती है। तो इस बारे में इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कॉमन मैन कैसे इन्वेस्टिंग से फायदा उठा सकता है, कॉमन मैन और इन्वेस्टिंग का क्या रिश्ता हो सकता है, क्यों अब तक उसे डराया गया है। दोस्तों, जो सबसे ऊपर हैं वो लोग नहीं चाहते कि आम आदमी भी उनका ये राज जाने कि उन्होंने वेल्थ कैसे कमाया, उन्होंने वेल्थ कैसे बनाया और कैसे वो जनरेशन वेल्थ बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, जब शेयर मार्केट में आप आते हैं तो आप पाएंगे कि 3 तरह की कंपनी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आप सबसे पहले सबसे ज्यादा फायदा कमाना चाहते हैं और आपको दिखा दिया जाता है कि सबसे ज्यादा फायदा है डेली ट्रेडिंग में, या फिर स्विंग ट्रेडिंग में, या फिर जो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप होते हैं उनके अंदर। जबकि एक जो वेल्थ जनरेशन करने वाला है वो क्या करता है, कम रिस्क लेता है। लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक लेगा, कब लेगा, जब वो अपने 52 वीक हाई से 10 या 12% या 25% तक भी गिरा हुआ हो। उसमें से वो अपना 10 या 12% निकालेगा, उसका 1 या 2 महीने में उसका टारगेट आ जाएगा, वो उससे निकल जाएगा, फिर दूसरे स्टॉक में चला जाएगा और इस तरह से अपनी पूंजी को केवल 1 साल के अंदर ही आधे से ज्यादा बढ़ा देगा। और आम आदमी क्या सोचता है कि मैं आज एक स्मॉल कैप लेकर के बैठ जाता हूं, या फिर आज मैं डे ट्रेडिंग कर लेता हूं और इससे मैं 2-4-5 हजार रुपए बना लेता हूं और डेली में ऐसा करके साल के लाखों रुपए बना लूंगा महीने के, और उसके बाद तो मेरी इनकम खुल जाएगी। और वो सपने देखता रहता है एक कार के, एक घर के, और भी जाने क्या क्या। मगर क्या ऐसा हो पाता है? नहीं दोस्तों, उसका ये सपना जल्दी धूमिल हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे में जिसने 2 दिन पैसा बनाया है, तीसरे दिन चौथे दिन उससे मार्केट ने पैसा ले लिया है, बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना प्रॉपर ज्ञान के, और बिना, जब आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप सुबह 7 बजे से न्यूज पर नजर रख रहे हैं, 9 बजे मार्केट खुलने का वेट कर रहे हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर आपकी नजर है। आपको पता है कि जब निफ्टी इतना बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन दिया गया कितना बढ़ेगा या गिरेगा, और आप 3:30 मार्केट बंद होने के बाद भी उसको एनालिसिस कर रहे हैं। क्या आप ऐसा करते हैं तो तब तो आप एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं, कई सालों तक आपने मार्केट को वॉच किया है तो। और नहीं तो फिर आपके लिए क्या सबसे सही है? दोस्तों, इन्वेस्टिंग करने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं चाहिए, आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए। आप अपने 500 रुपए से भी इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू कर सकते हैं। आप एक म्यूचुअल फंड लीजिए, उसमें 500 रुपए डालिए और हर महीने ऐसा ही कीजिए। अपनी सैलरी का 10% हर महीने डालने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया और केवल इंडेक्स फंड में भी आपने 500 रुपए की सिप कर ली, तो 10 से 12 सालों के बाद आपके पास एक बड़ी धनराशि होगी, और वो इतनी धनराशि पर्याप्त होगी कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। आप उसमें से हर महीने कुछ ना कुछ पैसा निकालेंगे, तो उसके बाद भी आपकी वो धनराशि बढ़ती चली जाएगी, वो एक अक्षय पात्र बन जाएगा। तो दोस्तों, कॉमन मैन के जो मन में मिथ हैं वो केवल इसी कारण से हैं क्योंकि अब तक उसको जो रास्ता दिखाया गया है वो गलत रास्ता दिखाया गया है। उसको शॉर्टकट्स दिखाए गए हैं कि शेयर मार्केट में शॉर्टकट होता है। एक कंपनी तपारिया टूल्स, जो मतलब इतना इतना वो आपको प्रॉफिट देती है, इतना इतना आपको डिविडेंड देती है, मगर क्या कोई उसका बायर सेलर है? दोस्तों, जाकर के चेक कर लिया गया, मैंने तो कई महीनों तक चेक किया है, उसको कोई मतलब सेल करने वाला ही नहीं है, तो कोई कैसे बाय करेगा? जब उसमें ट्रेडिंग ही नहीं होती है तो क्या इसमें कुछ गवर्नमेंट के अधिकारी भी शामिल नहीं है? ये सोचना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसी और जो कंपनियां हैं, जैसे कि एक भारत के जो परिवहन मंत्री हैं उनके बेटे की कंपनी, अभी मैंने पहले भी वो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताया था कि 600-700 रुपए की कंपनी 2500 रुपए, 3200 रुपए तक गई थी, और वापस से अब उसमें एक ठहराव आया और वापस से वो 1500-1600 रुपए के रेट के ऊपर है, और वो कंपनी एथेनॉल बनाने से संबंधित है, और अब वापस से उसमें उछाल आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं, जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके साथ में धोखा हो सकता है, मगर जब आप एक बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा कई सारे शेयरों में बढ़ जाता है, और उसमें फ्रॉड होने की, आपका पैसा डूबने की बहुत कम संभावना होती है, नहीं के बराबर होती है। दोस्तों, पता लगाइएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, पिछले 15 सालों में, पिछले 25 सालों में कौन सा म्यूचुअल फंड ने 0 रिटर्न दिया है, या कौन सा म्यूचुअल फंड पैसा लेके भागा है। शायद ही आपको कोई नाम मिले। अगर कोई देसी फंड को खरीद भी लेता है तो वो कंपनी आपके पैसे को वापस से वहां ट्रांसफर कर देती है। और दोस्तों, शेयर रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि इसके ऊपर सेबी की नजर है, और संबंधित कंपनी के पास में शेयर नहीं होते, वो तो सीधे जो संस्था है उसके पास में चले जाते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा करके 10 से 12 सालों में, 15 सालों में कुछ पा सकते हैं, ऐसा ही हमें सोच करके इन्वेस्टिंग चालू करनी चाहिए। तो दोस्तों,
सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए झूठ बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा पैसा चाहिए, उस मिथ को आज मैंने यहाँ पर मना कर दिया है, नकार दिया है। और आप 500 रुपए, 1000 रुपए से चालू कीजिए, आपकी सैलरी का 10% लगा करके देखिए, ग्रोथ होती है। तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्थी, बी वेल्थी।